समय गांव का छोटा सा कच्चा रास्ता, चारों ओर हरियाली, लेकिन कुछ घरों में भूख और गरीबी की चुप्पी। रघु की माँ शांति चूल्हे पर रोटी बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आटा खत्म हो चुका है। रघु अपने पिता रामू के पास बैठा है। बाबूजी, आज खेत में कुछ काम है क्या? मैंने सुना था बड़े खेत वाले ठाकुर साहब मजदूर बुला रहे हैं। बेटा, ठाकुर साहब तो अपने लोगों को ही बुलाते हैं। हम जैसे गरीबों को कौन पूछता है? जब फसल अच्छी नहीं होती तो हमारे जैसे किसान सिर्फ भगवान का नाम लेते रह जाते हैं। रघु, आज घर में सिर्फ 2 रोटियां बची हैं। तू स्कूल जाने से पहले खा ले। हम दोनों के लिए पानी ही काफी होगा। नहीं अम्मा, मैं नहीं खाऊंगा। आप और बाबूजी खा लीजिए। मैं स्कूल में कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। रघु अपना बस्ता उठाकर निकल जाता है। रघु नंगे पांव 3 किलोमीटर की दूरी तय करके स्कूल जाता है। रास्ते में कुछ लड़के उसे देखकर हंसते हैं। अरे देखो, ये रघु फिर बिना चप्पलों के आ रहा है। क्या तुम्हारे बाबूजी ने चप्पल खरीदने के लिए भीख नहीं मांगी? पढ़ाई क्यों करता है रघु? आखिर में तो अपने बाबूजी की तरह खेत में काम ही करेगा। हाँ, खेत में काम करना कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाई करूंगा ताकि मेरे बाबूजी को किसी के आगे हाथ न फैलाने पड़े। रघु तेजी से चलकर स्कूल पहुंचता है, जहां उसका शिक्षक उसे देखता है। शिक्षक सभी छात्रों से गणित का सवाल पूछ रहे थे। बच्चों, जो यह सवाल का जवाब देगा उसे मैं अपनी किताब से एक दिन पढ़ने का मौका दूंगा। सभी बच्चे सोचने लगते हैं। रघु झट से कहता है, सर, मैं दूंगा आपके सवालों का जवाब। अरे रघु, तुमने इतने जल्दी कैसे मेरे सवालों का जवाब याद कर लिया? सर, मैंने यह तरीका आपकी पुरानी नोटबुक से सीखा था। आपने मुझे पिछली बार उसे एक दिन के लिए पढ़ने दिया था। रघु शिक्षक के पास पहुंचकर उनके पूछे गए सवालों का जवाब देता है। शिक्षक गर्व से मुस्कुराते हैं। बहुत बढ़िया रघु, तुम्हारी मेहनत और लगन देखकर लगता है तुम एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनोगे। बाकी बच्चे ईर्ष्या से रघु को देखते हैं, लेकिन वह उनकी परवाह नहीं करता। शाम का समय, रघु स्कूल से लौटकर आता है। माँ खेत से थकी हारी घर लौट रही हैं। चूल्हे के पास बैठकर दोनों बातें कर रहे हैं। अम्मा, आज फिर भूखे सोना पड़ेगा ना? बेटा, भूखे सोने की आदत तो हमें बचपन से है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम कभी भूखे न रहो। पढ़ाई करते रहो, यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन अम्मा, जब पेट में खाना ना हो तो दिमाग कैसे चलेगा? दिमाग मेहनत से चलता है रघु। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो यही तो मौका है खुद को साबित करने का। तुम देखना, एक दिन तुम्हारी मेहनत हमारा जीवन बदल देगी। रघु माँ की बातों से प्रेरित होकर अपनी ढिबरी की रोशनी में पढ़ाई करने बैठ जाता है। अगले दिन गांव में पंचायत की बैठक हो रही है। सभी किसान फसल खराब होने की समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। रामू भी वहाँ मौजूद है। इस बार बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। हमारी जमीन भी ठाकुर साहब को गिरवी रखनी पड़ी। अब तो जीना मुश्किल हो गया। रामू चुपचाप खड़ा है। रघु दूर से सब देख रहा है। हम गरीब किसान हैं। हमारे पास मेहनत के सिवा कुछ नहीं, लेकिन इस बार मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब सब कुछ भगवान के भरोसे है। रघु यह सब सुनकर अंदर ही अंदर टूट जाता है, लेकिन वह खुद से वादा करता है कि वह इस स्थिति को बदल कर रहेगा। रात का समय, रघु ढिबरी की रोशनी में पढ़ाई कर रहा है। उसकी माँ पास में बैठी है। बेटा, इतनी देर तक मत पढ़ा करो, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी। अम्मा, अगर आंखें खराब भी हो जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी मेहनत से आपको और बाबूजी को इस गरीबी से बाहर निकालना चाहता हूँ। तुम्हारे जैसा बेटा पाकर मुझे गर्व है। भगवान तुम्हारे साथ है। रघु अपनी माँ की प्रेरणा से और भी लगन से पढ़ाई करने लगता है। कुछ महीने बाद 10वीं की परीक्षा का परिणाम आता है। गांव के लोग पंचायत घर में इकट्ठा हैं। हमारे गांव के रघु ने पूरे जिले में टॉप किया है। ये हमारे गांव के लिए गर्व की बात है। सभी गांव वाले तालियां बजाते हैं। रघु के माता पिता की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू हैं। बेटा, आज तुमने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। हमें तुम पर गर्व है। बाबूजी, ये सब आपकी मेहनत और अम्मा की सीख का नतीजा है। मैं आप दोनों के सपने पूरे करूंगा।